बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। मेरी दुआ है यही यूँ ही खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें और मेरे व्लॉग्स देखते रहें। ये एक दिन पहले का क्लिप है। यहाँ चाय पराठे का ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। बच्चों को छुट्टी है तो आराम से उठना होता है और ब्रेकफास्ट और चाय तो मस्ट है ना मेरे घर में सुबह। और सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट का अब थोड़ा सा मेन्यू चेंज करें। मेरा दिल नहीं चाहता पराठे बनाने को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो बच्चों का गुजारा नहीं है पराठे खाए बगैर। तो मैं यही कर रही थी। आज तो मैंने बना दिए उनको पराठे, कल मैं बनाऊंगी कुछ नया। मैंने यही सोचा, लेकिन कुछ नया क्या बनाना। हाँ, ये जी आज का है क्लिप हमारा। इसमें मैं बना रही हूँ पूरियाँ। पूरियाँ खाई हैं, बनाई हैं, तो वो खाई हैं बच्चों ने दही के साथ और ऑमलेट के साथ। हलवा पसंद नहीं है मीठा सुबह सुबह के टाइम करते, तो कह रही थी मामा हलवा नहीं बनाना और पूरियाँ में बना के दें। ब्रेकफास्ट में हमने बनाई हैं पूरियाँ, और पूरियाँ तो मैंने बना ली। और उसकी एक वजह ये भी है कि बस मेरी तबीयत कुछ नासाज है। 2 दिन से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। मुझे समझ नहीं आई कि मेरा जो राइट हैंड है अपर लेवल उसका वो स्वेल कर गया हुआ है। ना कहीं चोट लगी, ना किसी चीज़ ने काटा, ना कुछ। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। आज वो फिर मैंने कहा ब्रेकफास्ट बनाऊँ। वो शायद आप लोग कैमरे से अभी भी नज़र आ रहा होगा, नहीं तो आगे मैं आप लोगों को वाज़ा दिखाती हूँ। वो देखिए मेरा हैंड स्वेल किया हुआ वो, तो उस वजह से मुझसे काम नहीं होता। अगर मैं किसी चीज़ की ग्रिप भी बहुत लूज़ हो गई है और ज़बरदस्ती करती हूँ तो स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है। तो फिर मैंने पूरियाँ बनाई। मैंने कहा चलो, गर्मी भी आज शदीद है, बहुत ज़्यादा, सूरज तो आग बरसा रहा है ना। तो उस सिलसिले में मैंने कहा कि चलो बच्चे हैं, इनको तो मैं खुश करूँ। मेरा तो बस हाथ पता नहीं कब ठीक होना कब नहीं। लेकिन वो जब मैंने थोड़ा ज़ोर दे के काम किया तो फिर वो ज़्यादा मसला हो गया। और पूरियाँ मेरी बहुत प्यारी बनी, बहुत फूली फूली बनी। आटा भी, इसकी डो भी मैंने खुद ही तैयार की और पूरियाँ भी मैंने खुद ही बनाई। डो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी। उसमें हाफ़ टी स्पून नमक, 2 टीस्पून मैंने कुकिंग ऑयल और वो मैदा डाल के तो मैंने उससे अच्छी तरह गूंद लिया। इतना गूंद के फिर मैंने बहुत अच्छे, जितनी अच्छी हमारी डो तैयार होगी उतना अच्छा हमारी ये पूरियाँ रेडी होंगी। और पूरियाँ माशाल्लाह इतनी प्यारी बनी, फूली फूली फूलती जा रही थी। तो अगर आप लोगों को ये मेरी पूरियाँ पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे बताना। मैं मुकम्मल रेसिपी आप लोगों को इसकी शेयर करूँगी, इसकी डो बनाने की आप लोगों के साथ। तो बहुत पसंद की बच्चों ने, सब ने। तो इतनी प्यारी फूल फूल के, वो कहते हैं ना कपाह हो जाना, ये बस वही बात होगी इधर। तो ये मैं पूरियाँ बना रही थी तो काम तो मैंने कर लिया बड़ी ज़बरदस्ती। ये देखें ना, जिस स्पून से मैं हिला रही हूँ मेरी गिरफ्त भी नहीं है स्पून पे कोई इतनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हो गया। मुझे यही था कि कहीं कोई छींट ना ऑयल की बाहर पड़ जाए, कोई मुझसे छूट ना जाए चम्मच मेरे हाथ से। तो थोड़ा सा मैं हेजिटेट हो रही थी, बट काम बड़ा अच्छा हो गया। उसके बाद स्वेलिंग और ज़्यादा होगी, और इतनी स्वेलिंग होगी कि बस उसके बाद कोई काम करना मुश्किल हो गया। तो फिर खाना दोपहर का बनाना था, हंडिया में भी कुछ चढ़ाना था। तो फिर मैं अब सोच में पड़ गई कि अब क्या करें। तो फिर यही फ़ैसला हुआ कि बच्चे कहने लगे मामा आज फिर बाहर से मंगवा लेते हैं, आप ना ज़्यादा काम करो, ज़्यादा करने से हैंड स्वेल हो जाएगा ज़्यादा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उसने इंजेक्शन भी लगाया और उसने टैबलेट्स भी दी। उसका ये कहना है कि यूरिक एसिड बढ़ गया बॉडी में, बट मैं तो यूरिक एसिड वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं खाती कि जिससे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़े। लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर बड़ा ज़हन, तबीयत थोड़ा सा मसला हो तो तबीयत फ़्रेश नहीं लगती। तो दोपहर के टाइम फिर ये मैंने बाहर से मंगवाया खाना। ये क्रीमी चने मंगवाए हैं और मसाले वाले चने। मैंने कहा कि चलें जी, आप लोग दोपहर का खाना खाएं, आप क्यों भूखे रहें। मेरा हैंड तो पता नहीं कब ठीक होना है। ये देखिए इतना स्वेल कर गया हुआ है कि मुझसे शापर भी नहीं था खुल रहा। तो आप में से अगर कोई इस बारे में इल्म रखता है तो मुझे कमेंट्स में बताना
کہ یہ باڈی میں کیا ریزن پیدا ہوتی ہے کہ باڈی کا کوئی پارٹ سویل کر جاتا ہے۔ اچھا، آگے جانے سے پہلے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ لائک کر دیں، سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیوز کو سپورٹ کریں اور لائکس ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں لائکس بہت کم ملتے ہیں۔ پلیز میری ریکویسٹ آپ سب سے کہ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اور یہ ہمارا لنچ ٹائم ہے، یہ میں نے لنچ ریڈی کر لیا اس طریقے سے، اور یہ میں آپ لوگوں کو اپنا ہاتھ دکھا رہی ہوں۔ دعا کرو میرا ہاتھ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ خوش رہیں، خوش رہنے دیجیے، جیو اور جینے دو، دعا میں رکھیے گا مجھے یاد۔ اور بس یہی چھوٹا سا بھی لوگ تھا، آج کوئی خاص روٹین شیئر نہیں کی کیونکہ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے۔ انشاءاللہ کل سے ہم روٹین میں آئیں گے اور شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔